जैव संचयन, औषधीय अवशेष और पर्यावरणीय विषाक्तता। एक सस्पेंसात्मक, अनुसंधान उन्मुख विश्लेषणात्मक प्रस्तुति। भूमिका कॉन्टेक्स्ट। आधुनिक जीवन शैली में औषधि सेवन, प्रसंस्कृत आहार और पर्यावरणीय प्रदूषकों का सतत संपर्क एक अदृश्य जैव भार निर्मित करता है। ये प्रस्तुति जैव संचयन, बायोअक्यूमुलेशन, औषधीय अवशेषों और पर्यावरणीय विषाक्तता के अंतर्संबंधों को विश्लेषणात्मक स्पष्टता, अकादमिक सटीकता और सस्पेंसात्मक प्रवाह के साथ प्रस्तुत करती है। प्रमुख अवलोकन की ऑब्जर्वेशंस। 1. औषधीय मेटाबोलाइट्स का ऊतक संचयन। दीर्घकालिक औषधि सेवन के बावजूद सतत थकान का बने रहना इस जैव यथार्थ की ओर संकेत करता है कि अनेक दवाएं और उनके सक्रिय निष्क्रिय मेटाबोलाइट्स पुनर्तः उत्सर्जित न होकर ऊतक कोष्ठकों में संचित हो जाते हैं। यह उपसंचन कोशिकीय होम्योस्टेसिस को विचलित करता है, माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को बाधित करता है और एटीपी उत्पादन में सूक्ष्म किंतु निरंतर गिरावट उत्पन्न करता है, जिससे उपचार प्रभावशीलता का भ्रम बना रहता है, जबकि जैव तंत्र पर क्रॉनिक भार बढ़ता जाता है। 2. वेदनानाशक और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, यकृत तनाव का चक्र। शक्तिशाली वेदनानाशक औषधियां और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स तात्कालिक लक्षण नियंत्रण प्रदान करते हैं, पर दीर्घकाल में हेपेटोसाइट्स में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का संचय, लिपिड पेरोक्सिडेशन और साइटोक्रोम P450 एंजाइम प्रणालियों का असंतुलन उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप यकृत की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता घटती है, प्रथम पास चयापचय धीमा पड़ता है और प्रणालीगत सूजन, मानसिक कुंदता तथा निरंतर थकावट जैसी अवस्थाएं उभरने लगती हैं। 3. एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबायोम और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। कुछ एंटीबायोटिक्स का अपूर्ण मेटाबॉलिज्म और आवृत सेवन नेफ्रोटॉक्सिसिटी, माइक्रोबायोम डिस्बायोसिस तथा आंत्रपरगम्यता लीकी गट में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इनके अवशेष रीनल इंटस्टिशियम में जमा होकर ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर को कम करते हैं, टॉक्सिन क्लियरेंस बाधित करते हैं और पोषक अवशोषण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। 4. कृषि रसायन, लिपोफिलिक विषों का दीर्घकालिक जोखिम। कृषि रसायनों, कीटनाशक, शाकनाशी और फंगीसाइड्स के सूक्ष्म अवशेष आहार श्रृंखला के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर वसा ऊतकों और यकृत में दीर्घकाल तक बने रहते हैं। सतही धुलाई के बावजूद ये लिपोफिलिक यौगिक डीएनए डैमेज, एपिजेनेटिक परिवर्तनों और प्रतिरक्षा दमन को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे संक्रमण प्रवणता और क्रॉनिक सूजन का जोखिम बढ़ता है। 5. प्लास्टिक व्युत्पन्न एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। पॉलीमर आधारित प्लास्टिक से निकलने वाले बिस्फेनॉल्स, फथलेट्स और माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स विशेषतः ऊष्मा या यूवी संपर्क में पेयजल में लीच होकर रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। ये थायराइड, गोनाडल और एड्रेनल अक्षों पर प्रभाव डालते हैं, हार्मोन रिसेप्टर सिग्नलिंग को बाधित करते हैं और दीर्घकालिक मेटाबॉलिक तथा प्रजनन विकारों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। 6. अल्ट्रा प्रोसेस्ड आहार और कार्डियोमेटाबॉलिक जोखिम। ट्रांस फैट्स, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और कृत्रिम एडिटिव्स का नियमित सेवन एडिपोसाइट हाइपरट्रॉफी, लिपिड ड्रोपलेट संचय और इंसुलिन सिग्नलिंग अवरोध को बढ़ाता है। इससे मोटापा, श्वसन कष्ट और कार्डियोमेटाबॉलिक जोखिम में प्रगतिशील वृद्धि होती है। अक्सर इसे उम्र, कार्य तनाव या नींद अभाव के खाते में डाल दिया जाता है। 7. वायु प्रदूषण और श्वसन तंत्र का क्षरण। वायुमंडलीय प्रदूषक कण PM2.5, PM10 भारी धातुएं और औद्योगिक एरोसोल श्वसन पथ के माध्यम से अल्वियोली तक पहुंचकर मैक्रोफेज मध्यस्थ क्लीयरेंस से बच निकलते हैं और दीर्घकालिक रूप से जमा हो जाते हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फेफड़ों की कंप्लायंस में कमी, गैस एक्सचेंज दक्षता में गिरावट और स्थायी थकान को जन्म देता है, भले ही परिवेश दृश्यतः स्वच्छ प्रतीत हो। 8. सोडियम, मिलावट और एथेरोस्क्लेरोसिस। अत्यधिक सोडियम, परिष्कृत तेल, मिलावटी मसाले और कृत्रिम रंग फ्लेवर रक्त की विस्कोसिटी बढ़ाकर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक निर्माण को गति देते हैं। सूक्ष्म संचार अवरुद्ध होता है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन बढ़ता है, रक्तचाप अस्थिर होता है और व्यक्ति अनाम बेचैनी, पल्पिटेशन तथा घबराहट का अनुभव करता है। 9. सबक्लिनिकल प्रगति और विषाक्त भार। दैनिक जीवन में भोजन और औषधि सेवन जारी रहता है, पर जैव संचयन, विषाक्त भार, टॉक्सिक लोड और डिटॉक्सिफिकेशन मार्गों की सीमाओं पर सम्यक विचार नहीं होता। रोग अक्सर सबक्लिनिकल चरण में प्रगति करता रहता है, कोशिकीय थकावट, ऑर्गेनल डिस्फंक्शन और अंग प्रणालियों की क्रमिक कमजोरी के साथ बाह्य सामान्यता का भ्रम बना रहता है। 10. ट्विस्ट, स्वेच्छा से ग्रहण किया गया विष। सर्वाधिक घातक विष वही है जिसे हम सुविधा और उपलब्धता के नाम पर प्रतिदिन स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। पैकेटबंद भोजन, प्लास्टिक बोतल बंद जल या बिना चिकित्सकीय परामर्श ली गई औषधि। जो विकल्प त्वरित, सस्ते और आसान प्रतीत होते हैं,
वही दीर्घकाल में हार्मोनल अव्यवस्था, प्रतिरक्षा दमन और रोग प्रवणता को चुपचाप सुदृढ़ करते जाते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन, ये प्रस्तुति जैव संचयन, औषधीय अवशेषों और पर्यावरणीय विषाक्तता के परस्पर संवर्धक प्रभावों को रेखांकित करती है। सस्पेंसात्मक प्रवाह के साथ अकादमिक सटीकता का संयोजन दर्शक को संज्ञानात्मक रूप से संलग्न रखता है और अंततः समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित करता है। संपादकीय नोट, व्याकरण, शैली और तकनीकी शब्दावली की संगति सुनिश्चित की गई है ताकि पाठ सहज, सुसंगत और प्रकाशन योग्य रहे।